कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले। बेहद खूबसूरत और आकर्षक वो अभिनेता जिसके होठों पर हमेशा मुस्कान और आंखों में शरारत दिखती थी। इस अभिनेता के लोकप्रियता का आलम ये था कि 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में वो शुमार थे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल हासिल कर चुका वो चमकता सितारा, जिन्होंने एक फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने तक के लिए इनकार कर दिया था। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपना गुनाह कबूल कर लो। राजेश, मैं हार के भी नहीं हारा और तू जीत के भी नहीं जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुर्बत के दिनों में उन्हें अमिताभ बच्चन से मदद मांगनी पड़ी और बाद में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटा सा रोल भी अदा किया था। जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी। क्या आपको पता है, जिस प्रेमिका के लिए इन्होंने अपनी पत्नी से नाता तोड़ लिया था, उसी प्रेमिका ने इन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं मजबूर थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस सुपरस्टार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती थी, उसी को उसके सगे भाई ने घर से निकाल दिया और अपनी दूसरी पत्नी की मौत के बाद इन पर लगे संगीन इल्जाम के चलते इन्हें लंबे समय तक जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। अमीरों के दरवाजे पर टुकड़ों के इंतजार में खड़े कुत्तों में पली हुई तू, आज तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे बदसलूकी करे। तो कौन थे ये अभिनेता, क्यों और कैसे इनकी जिंदगी अर्श से फर्श पर पहुंच गई और कौन था इसके लिए जिम्मेदार, जानेंगे और बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। हम दोनों मिलके कागज पे दिल को चिट्ठी लिखे। गोरा रंग, ऊंचा कद और तीखे नए नक्श वाला खूबसूरत अभिनेता जो एक्टर बनने से पहले एक फेमस मॉडल भी बन चुका था। वेरी प्लीज्ड टू मीट यू सर, यानी कि बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर नवीन निश्चल की। I'm sorry, आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा होगा, आज बैंगलोर का प्लेन लेट हो गया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा कर लेने के किस्से जब सुनाए जाते हैं तो अभिनेता नवीन निश्चल का नाम खास तौर पर लिया जाता है। तो आज के अपने इस शो में हम नवीन की जिंदगी से जुड़े सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नवीन निश्चल की जिंदगी के साथ एक सच्चाई ये भी जुड़ी है कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने खुद ही बर्बाद कर ली अपनी जिंदगी को तबाह करने और उसका खामियाजा भुगतने का ज्यादातर श्रेय इन्हें खुद ही दिया जाता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आज के हम अपने इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। कौन हो तुम? आपको क्या लगता हूँ? मुझे तो कोई चोर और डाकू लगते हो। बस ऐसा ही कुछ समझिए। लेकिन सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि कौन थे नवीन निश्चल और कैसी रही इनकी शुरुआती जिंदगी। फिर बीच में बोला तो तेरी चमड़ी फेंक दूंगा। जानता ये कौन है? ये दिल का खून पीने वाली डायन है। लाहौर एक बंगाली परिवार में जन्मे नवीन निश्चल की पढ़ाई बेंगलुरु के मिलिट्री स्कूल से हुई थी। बेहद स्टाइलिश दिखने वाले नवीन ने पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाया और उसमें कामयाब भी रहे। न 17 से ऊपर न 16 से कम, न 17 से ऊपर न 16 से कम।
60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट का प्राइमरी राउंड जीतकर फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंचे अपने पिता के दोस्त और तब के जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से उन्होंने मुलाकात की। सहगल साहब ने सलाह दी कि पुणे जाकर फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर पहले एक्टिंग सीखें। उन्होंने कहा कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छे से सीख लोगे, फिर मेरे पास वापस आना। कैसे हुआ ये राज की बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। पुणे में नवीन निश्चल अपने बैच में टॉप कर गोल्ड मेडलिस्ट बनकर वापस लौटे। वहां से वापस लौटने के बाद सहगल साहब ने उन्हें अपने वादे के मुताबिक उन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट रेखा ने काम किया था और उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। अच्छा, तो तुम मुझे बना रही थी और तू मुझे बना रहा था। 1970 में रिलीज हुई फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। पूरे 5 साल का हिसाब निकालो गौरी शंकर, वरना काली शंकर बना दूंगा। फिल्म परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ नवीन के मुकाबले एक छोटी सी भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए। कहा जाता है कि नवीन निश्चल के सर पर घमंड इस कदर हावी हो गया था कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। राजेश, मैं हार के भी नहीं हारा और तू जीत के भी नहीं जीता। 1973 में उनकी एक के बाद एक 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 2 को आज भी याद किया जाता है। पहली थी राम से ब्रदर की धुंध, जिसे अब तक की बेस्ट हिंदी थ्रिलर फिल्मों में माना जाता है। अशोक बाबू जी, मैं एम्बुलेंस बुलाना चाह रहा था जब आप आए। अब कोई भी डॉक्टर अशोक बाबू की मदद नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आप? अशोक बाबू मर चुके हैं। क्या? 1973 में आई नवीन निश्चल की फिल्मों में से एक और फिल्म हंसते जख्म के गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है। ये फिल्म देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने बनाई थी और इसमें उनकी लिविंग पार्टनर प्रिया राजवंश ने नवीन निश्चल के ऑपोजिट काम किया था। यहाँ सब देवता लोग बसते हैं। हम विष्णु और तुम हमारी लक्ष्मी। नवीन निश्चल की फिल्म हंसते जख्म की शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है कि एक दिन वो अपने कॉलेज के कुछ मित्रों के साथ रात भर पार्टी करते रहे और सुबह शूटिंग के लिए तैयार होकर सीधे सेट पर पहुंच गए। फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद ने उनकी आंखें देखी और समझ गए कि ये रात भर पार्टी करके आए हैं। चेहरे की हालत ऐसी थी कि चेतन आनंद ने नवीन की आंखों पर एक खास लेंस लगाकर शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ गई। इससे नुकसान हुआ और इंडस्ट्री में बात फैल गई कि नवीन काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, होने को कौन टाल सकता है। मशहूर गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार ने जब बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी तो उनकी पहली पसंद नवीन निश्चल ही थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था वो पहले नवीन निश्चल को ही मिलने वाला था, क्योंकि पहले से ही हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार फिल्म में जो किरदार शशि कपूर ने निभाया था उसे नवीन निश्चल को निभाने का ऑफर किया गया था। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन थे, जिनको अहंकार में डूबे नवीन निश्चल बहुत छोटा कलाकार मानते थे। नवीन ने इन फिल्मों में अभिनय करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई तो इसका नवीन को बहुत पछतावा हुआ। आपको किस चीज की कमी है? आपके पास पैसा है, कारें हैं, अपनी फैक्ट्री है, बंगला है,
है तो सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं। नवीन निश्चल ने रफ्तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई और उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर जाने लगी। वजह थी साथी कलाकारों का सम्मान न करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे करना, गलत आदतें, नशा और निर्माता निर्देशकों की सलाह को तवज्जो न देना। बताया तो ये भी जाता है कि मौका मिलने पर पत्रकारों को भी वो अपमानित करते रहते थे, जिस वजह से पत्रकार नवीन निश्चल की खबरों को छापना ही बंद करने लगे। और एक दिन वो भी आया जब मुंबई के मेट्रो थिएटर में एक फिल्म के प्रीमियर पर जब नवीन निश्चल पहुंचे और अपनी लंबी गाड़ी से उतरे तो मीडिया वाले उनकी ओर लपके, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर्स को पता चला कि ये तो नवीन निश्चल हैं, तो उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर लिए। डर नहीं गया, मर गया। क्या मतलब? फिल्मों में दाखिल होने से पहले नवीन निश्चल ने देव आनंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली, जो शेखर कपूर की बहन थी। उनसे नवीन को 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम रखे गए नोबिता और नताशा। कहते हैं कि इसी रिश्ते के कारण उनका देवानंद के परिवार से करीबी रिश्ता बन गया था और इसी वजह से चेतन आनंद ने हंसते जख्म में प्रिया राजवंश के साथ उन्हें उतारा था। लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि साल 1976 में नवीन और नीलू का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने एक दूसरे शादीशुदा मर्द से दोस्ती बढ़ा ली, जो थे उस दौर के मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा। और इस तरह नवीन निश्चल ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था, वही औरत किसी और के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। तेरी पैसे की भूख अभी बाकी है ना? ले, ले। अच्छा वो मेरा तुझसे छुटकारा हो गया। अब मैं एक शरीफ, खानदानी, खूबसूरत, वफादार लड़की से शादी करने वाला हूं। जहां तक जानकारी मिलती है, नवीन की जिंदगी में इस दौरान एक और औरत आई, जिनका नाम था पिम्मा। ये एक शादीशुदा महिला थी, जो दिल्ली स्थित अपने पति से दूरी बनाकर नवीन के साथ लिविंग में रहने लगी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद नवीन से उनकी अनबन शुरू हो गई और पिम्मा अपने पति के पास वापस लौट गई। इसके बाद नवीन की जिंदगी में दस्तक दी एक और तलाकशुदा महिला ने, जिसका नाम गीतांजलि था। कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ने भी शादी कर ली। बता दें कि 80 के दशक से ही नवीन निश्चल अपने भाई प्रवीण निश्चल के साथ मुंबई के खार में रहते थे, जहां बाद में शादी के बाद उनकी दूसरी पत्नी गीतांजलि भी रहने लगी। साल 2006 में फरवरी के महीने में प्रवीण निश्चल ने नवीन को पत्नी के साथ घर से निकाल दिया, क्योंकि दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सबको हिला कर रख गया। दरअसल इसके 3 महीने बाद नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपने पीछे एक खत छोड़कर गई थी, जिसमें उन्होंने अपने पति नवीन और इनके भाई पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। गीतांजलि ने खत में लिखा था कि नवीन उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और शराब पीकर जानवर बन जाते हैं। पुलिस ने नवीन निश्चल, इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चला और नवीन निश्चल को काफी साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई और वो बाहर आ गए। लेकिन नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से वो सब कुछ गवा चुके थे। फिर कुछ सालों तक यूं ही नवीन निश्चल की जिंदगी बस चलती ही रही। वो काम पाने के लिए इधर उधर धक्के खाने के लिए मजबूर हो गए। बाद के सालों में नवीन निश्चल ने छोटे पर्दे यानी कि टीवी पर काम करना शुरू किया। वो दूरदर्शन पर प्रसारित कई सीरियल्स में नजर आए, जिसमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान, चूड़ियां, आशीर्वाद आदि प्रमुख थे। कहना बहुत आसान है,
बाहर की दुनिया में कदम रख के देखो, कोई दो कौड़ी को नहीं पूछेगा। आपको अपने पैसे पे कमाना है ना, वो आपको मुबारक हो। 19 मार्च 2011 नवीन निश्चल अपने कुछ दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए जा रहे थे। इनमें निर्माता गुरमीत सिंह, अभिनेता रणबीर कपूर शामिल थे, जिनके साथ ये मुंबई से पुणे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी से एसी कम करने के लिए कहा। गुरमीत ने जैसे ही एसी कम किया, उसके कुछ क्षण बाद नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिल्म जगत में नवीन निश्चल को उनके शानदार अभिनय और विवादास्पद छवि दोनों के लिए ही लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। जब भी इस अभिनेता की बात चलेगी तो ये भी जरूर नसीहत मिलेगी, हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। सफलता को कभी भी सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए और न ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता समय कब कैसे करवट ले ले और कब किसकी किस्मत पलट जाए। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता।